हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत करता है करंट अफेयर शो। करंट अफेयर शो से कौन कौन से वर्ग के स्टूडेंट्स को लाभ होने वाला है हमारे शो से, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग तथा बिहार एसआई, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई जैसे वनडे के एग्जामिनेशन, एसएससी रेलवेज के एग्जामिनेशंस, बैंक के एग्जामिनेशन, जो भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं वे करंट अफेयर्स शो के साथ निश्चित रूप से जुड़ करके और लाभ ले सकते हैं। उनको जुड़ने के लिए मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, आप हमारे साथ जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद अपने ज्ञान वर्धन के कार्यक्रम में लग जाएं। मैं यह वीडियोस को शुरू करता हूं। हमारा आज का करंट अफेयर शो जो कि बेस्ड है पूरी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो एग्जामिनेशन में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर हमारा यह करंट अफेयर्स का शो डिपेंड है। और पूरी तरीके से मैं उन्हीं विषय वस्तु को आपके सामने लेकर के आता हूं जो कि समान रूप से यूपीएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या कोई भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन हो, सभी जगह पे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हो। वहीं से मैं आपको लिए महत्वपूर्ण जानकारी का कलेक्शन आप लोग के लिए लेकर के आता हूं। देखो, पहला जो मार्गदर्शन आईएएस करंट अफेयर्स के अंतर्गत सीरीज के अंतर्गत आज के करंट अफेयर्स में जो लेकर के आया है, मिस्र में 3000 साल पुरानी लॉस्ट गोल्डन सिटी खोजा गया है। ठीक है ना। अब देखो, यह आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा मैटर है। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की घोषणा की है, जो पिछले 3000 वर्षों से मिस्र की राजधानी लक्सर की रेत के नीचे दफन थी। यानी इस इंफॉर्मेशन को आपको याद रखने के लिए 3000 वर्ष और साथ ही साथ लॉस्ट गोल्डन सिटी अगर आप याद रखते हो तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप उसको सही जवाब दे पाओगे। लगभग 3 साल पहले राजा तूतनखामुन के मकबरे की खोज के बाद से 3 सदियों पुराने शहर को पुरातत्वविदों ने सबसे महत्वपूर्ण खोज के तौर पर पहचान किया है। यानी तूतनखामन का जो शासन था और उनका जो मकबरा था उसके खोज करने के बाद से ही इस खोज के प्रति पुरातत्वविदों का लगातार जो है ना अभियान के रूप में जुड़े हुए थे। इसी के अंतर्गत अगर इसमें मोर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँ तो यह खोज लॉस्ट गोल्डन सिटी प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन और साम्राज्य के युग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। देखो दोस्तों, यह करंट अफेयर्स आपके लिए डिस्क्रिप्टिव मैं इसीलिए लेकर के आता हूं, अगर यहाँ से कोई प्रश्न डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आयोजित होने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बराबर लाभ मिले, यानी प्री और मेंस दोनों में अगर लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। इस खोज से यह पता लगने की आशा की जा सकती है कि द राइज ऑफ एटर, इस नाम को याद रखोगे, कि राजा तूतनखामुन के पिता व राजा ओपेनहोटेम चतुर्थ द्वारा त्याग किए जाने के बाद राजा तूतनखामुन के द्वारा फिर से बसाया गया था। इस विषय में जानकारी आपको मिलेगी। इसी के साथ अगले जो करंट अफेयर्स के विषय में मैं आप लोग से बताना चाहूँ तो उसके विषय में महत्वपूर्ण यह है, महत्वपूर्ण जानकारी के सीरीज में अगला महत्वपूर्ण है इग्नू का 34वां दीक्षांत सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसके विषय में मैं बताना चाहूँ तो देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपको मैं पहले ही बता चुका, जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पे उसका नाम परिवर्तन करके अब शिक्षा विभाग कर दिया गया है। रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक
15 अप्रैल 2021 को आभासी मोड में, डिजिटल मोड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका छोटा नाम इग्नू के नाम से आप जानते हो, बहुत सारे पत्राचार वाले स्टूडेंट्स यहाँ से अपने बहुत सारे डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई भी करते हैं। 34वें जो दीक्षांत समारोह हुआ है, इसको संबोधित किया और विश्वविद्यालय के सफल छात्रों 2,37,844 डिग्री को विभिन्न कार्यक्रमों में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किया। यह इंफॉर्मेशन आपको उतना आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। समारोह में मेधावी छात्रों को 29 पदक भी प्रदान किए गए। यहाँ से यह वाला इंफॉर्मेशन आपके लिए भी लिया गया है, यानी शिक्षा मंत्री के द्वारा आभासी तरीके से इग्नू के 34वां दीक्षांत समारोह को क्या किया गया, इसमें पार्टिसिपेट किया गया। अगला जो इंफॉर्मेशन मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए लेकर के आया है, वह है ब्लड क्लॉटिंग के कारण अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन जो का एक वैक्सीन था, आपको मैं लगातार बता रहा हूं, अभी जो पीरियड चल रहा है वो कोविड-19 का चल रहा है, ठीक है। और कोविड-19 से न सिर्फ जो है ना भारत बल्कि विश्व के देश के साथ इंडिया भी पूरी तरीके से आपको इसके चपेट में आ चुका है। और भारत विश्व के साथ मिल करके, जो विश्व के शक्ति संपन्न देश है उनके साथ मिल करके और पूरी तरीके से कोविड-19 के प्रभाव को सभी क्षेत्रों पे, सामाजिक और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है वो आर्थिक क्षेत्र है, उससे निपटने के प्रयास कर रहा है। और इसी के फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ा हुआ था कोविड वैक्सीन को लेकर के, जिसको एस्ट्रोजेनेका नाम दिया गया था, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन उस वैक्सीन को सिंगल डोज ही लेने से आपको निजात मिल सकती थी कोविड-19 से, लेकिन इसमें एक दुविधा यह आ गई कि यह वैक्सीन आपको कारगर तो था, लेकिन यह रक्त का थक्का बना देता था, जिससे इस पे अस्थायी, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लिया जाता है तब तक इस पे अस्थायी अमेरिका का एफडीए, आप जो देखते हो ना एफडीए डिपार्टमेंट है, फूड्स एंड ड्रग्स एजेंसी, इसके द्वारा रोक लगा दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एकल खुराक जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण के बाद संभावित खतरनाक रक्त के थक्के की रिपोर्ट के बाद इस वैक्सीन को अस्थायी रूप से रोक लगाने की सिफारिश की है। यह मामले उन लोगों के मामले के समान है जो एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन की खुराक लेने के बाद यूरोपीय संघ में रिपोर्ट किए गए थे। यानी यह यूरोपीय संघ के देशों में भी इस चीज को महसूस किया गया था कि यह रक्त का थक्का बना दे रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन ने फरवरी 2020 के अंत तक एफडीए के से आपातकालीन उपयोग का अधिकार प्राप्त किया था और इस टीके ने देश भर में टीकाकरण में तेजी लाई जाने की उम्मीद थी, क्योंकि यह सिर्फ एक खुराक, यानी एक खुराक में ही अपेक्षाकृत सरल भंडारण आवश्यकताओं की जरूरत होती थी। देखो जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन था ये मात्र एक खुराक देने से ही पर्याप्त कोविड-19 से लड़ा जा सकता था, लेकिन इसमें एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम जो है देने के बाद महसूस किया जाने लगा। पहले एफडीए ने, अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग एजेंसीज है, उसने इसको अप्रूवल दिया था, लेकिन बाद में इसको रोक लगा दिया। रोक किस तरह का? अस्थायी रोक लगा दिया। अगला जो इंफॉर्मेशन जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत मार्गदर्शन आईएएस अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रस्तुत कर रहा है वह है आईएफसी। आईएफसी का नाम आप लोग सुने होंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको कहा जाता है। फ्लावर्स इंडिया फंड में $100 मिलियन का जो है ना निवेश करने का इसने निर्णय किया है। विश्व बैंक का ही एक इकाई होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको आईएफसी कहा जाता है, जो जेसी फ्लावर्स के साथ साझेदारी कर रही है। यह घरेलू ऋणदाताओं को अपनी संपत्ति को बेचने और नए ऋण देने के लिए तरल पूंजी प्रवाह में मदद करेगा और साथ ही साथ परियोजना के तहत आईएफसी जेसी फ्लावर्स इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में 100 मिलियन तक का निवेश करेगा। यह देखो, यह इकोनॉमिक्स का भी मैं आप लोग के लिए बार बार जो है ना, जो भी प्रश्न मुझे दिखता है कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उसको मैं शामिल करने का प्रयास इसीलिए करता हूँ कि इकोनॉमी करंट अफेयर्स थोड़ा सा बच्चों में पढ़ने के प्रति उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं चाहता हूँ एक दो बार बार आपको डेली करंट अफेयर्स में ही आपको मैं पढ़ाते चलूँ, जिससे आपका भी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के प्रति लगाव बढ़े।
अगला जो करंट अफेयर्स जो है मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए लेकर के आया है वह यह है महत्वपूर्ण। यूरोपियन यूनियन को 50 मिलियन फाइजर फाइजर कंपनी का डोज जो कि कोविड 19 से ही संबंधित है इसको प्रोवाइड करेगा। फाइजर कंपनी, फाइजर दवा की कंपनी है, आप लोग को मालूम होगा। देखो, यूरोपीय संघ को समय से पहले ही 50 मिलियन फाइजर कोरोना वायरस के टीके, इसी को कोविड 19 भी आप नाम देते हो क्योंकि 2019 के समय यह कोरोना वायरस फैला था, उसी के संदर्भ में कोरोना वायरस की खुराक मिलने की उम्मीद है। और क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉनसन है, जिसके जस्ट पहले मैंने आपसे इसका जिक्र किया था, उपयोग से टीकाकरण करने पर रोक लगा दिया। यानी जॉनसन जॉनसन कंपनी का एस्ट्रोजेनेका जो टीका था उस पर रोक लग गया है, यानी अब उसको लगाने से रोक लग गया है उसके ऊपर। इसीलिए आपको फाइजर जो कंपनी है अब यूरोपियन यूनियन को 50 मिलियन फाइजर का डोज देगा, यानी कोरोना वायरस का टीका निर्यात करेगा। रक्त के थक्के मिलने पे डेनमार्क के द्वारा उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के बाद एस्ट्रोजेनेका को भी समान झटका लगा। अब तक विश्व स्तर पर 820 मिलियन से अधिक कोविड 19 टीके लग चुके हैं। यानी अगर पूरे वर्ल्ड वाइड को आप देखा जाए तो 820 मिलियन लोग जो है टीकाकरण के अंतर्गत आ चुके हैं, उनको टीका लग चुका है, जैसा कि आप लोगों को मैं अभी वर्तमान में बता रहा हूँ। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए एक अभिनव सीरीज के तहत करंट अफेयर शो लेकर के आता है। आज के सीरीज में अगला जो करंट अफेयर शो के अंतर्गत है, इजराइल ने फाइजर प्रमुख अल्बर्ट बर्ला। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको, यहाँ पे अगर पूछा जा सकता है क्या कि फाइजर का प्रमुख कौन है, ठीक है ना, तो आपको अल्बर्ट बर्ला का नाम अगर याद होगा तो आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। और इजराइल ने क्या किया है कि इसको सम्मानित किया है क्योंकि फाइजर ने उनको टीका यानी कोविड 19 का टीका उपलब्ध कराया है, जिससे खुश होकर के इजराइल ने अल्बर्ट बर्ला को सम्मानित किया है। इसके विषय में याद करने वाली आपके लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह यह है, 14 अप्रैल 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इजराइल ने फाइजर इंक के सीईओ अल्बर्ट बर्ला को सम्मानित किया है। और साथ ही साथ अल्बर्ट बर्ला ने इजराइल को देश में 9.3 मिलियन लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त फाइजर बायोएनटेक टीके उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। और बदले में इजराइल अपने अभियान से फाइजर के साथ डेटा शेयर करेगा। और साथ ही साथ इजराइल ने केवल 3 महीने के अंदर ही जो अपनी वयस्क आबादी है उसमें 3/4, आप सोच सकते हो इजराइल छोटा देश है, 3/4 यानी 4 लोगों में से 3 लोगों को टीका लगा चुका है। इसीलिए आप देख रहे हो कि कोविड 19 से अगर बचने वाले देशों में अगर देखा जाए तो अपने मास्क कल्चर के द्वारा जापान इससे बच रहा है। और पूरी तरीके से आप देखोगे कि इजराइल भी जो है ना अच्छा इसमें कर रहा है कोविड 19 से। और नॉर्थ कोरिया तो इसीलिए अच्छा कर रहा है कि वह एक तानाशाही वाला मुल्क है और उसमें कोई भी डेटा बाहर, न्यूज बाहर नहीं आता है, तो जो लोग को भी अगर कोविड हो रहा है तो उनको वो लोग जान से ही मार दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी अभी यहाँ पे मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जो कि एक विश्व में सम्मानित देश और लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। अब देखो टीसीपी ने पुनीत दास को अध्यक्ष के रूप में उसको प्रमोशन किया है। और टीसीपी का क्या मतलब है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा की भारत और दक्षिण एशिया में अपने पैकेज्ड बेवरेज बिजनेस के लिए पुनीत दास को अध्यक्ष बनाने का घोषणा किया है। यह बीबीआई इसलिए है क्योंकि यह आपको नव नियुक्ति या किसी की मृत्यु होती है या किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो उस सीरीज में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होते हुए भी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आप इसको अगर याद करते हो तो आपको कहीं ना कहीं जो यह सब प्रश्न आपके किस एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में बैंक का एग्जाम होता है, पीओ और क्लर्क वगैरह का, वहां पे यह बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है क्योंकि यह इकोनॉमिकल सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से जो लोग होते हैं, जो एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पे यह प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं। दास पहले कंपनी के भारत में पे कारोबार जो होता था उसको यह रेगुलेट करते हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपणन थे। और टीसीपी भारत और विदेशों में टाटा टी, टेटली, 8 o'clock कॉफी और टाटा कॉफी ग्रैंड जैसे ब्रांड के तहत अपने पदार्थ यानी यह बिजनेस करता था। और उसके हेड कौन थे, आपको पुनीत दास थे,
ठीक है ना। इनका आप जो है ना ऑन स्क्रीन फोटो देख पा रहे होंगे। अगला जो करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत जो मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत करता है, वो डाबर इंडिया ने 11 ट्रिलियन के बाजार को यह टच किया है। डाबर भारत की कंपनी है, आप लोगों को पता होगा। 15 अप्रैल 2000 तक मैं करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आपको पूरी तरीके से करंट न्यूज जो है ना आप लोग के लिए ले कर आता हूं, और वह भी विश्लेषण के साथ। मैं यहाँ पे आप लोग को विश्लेषण इसलिए ज्यादा से ज्यादा करने का, यानी एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देने का कोशिश इसीलिए करता हूँ कि आपके ज्ञान वर्धन हो, आपका परसेप्शन, सोचने का तरीका आपको बड़ा हो, यानी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। वहां से किसी भी ढंग से कैसे भी प्रश्न पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से उसको सोल्व करने के दायरे में होंगे। यानी 15 अप्रैल 2021 को डाबर इंडिया लिमिटेड के शेयरों में उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद 1 ट्रिलियन बाजार पूंजी कर को इसने टच कर लिया। यानी इसकी अब टोटल कैपेसिटी पूंजी कितनी हो गई, 1 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। स्कॉट ने यानी स्टॉक ने 569.20 का सर्वकालिक उच्च स्तर स्टॉक एक्सचेंज में जो इसका जो है ना उच्च स्तर था वह, और वर्तमान में बीएसई जो बीएसई सेंसेक्स होता है 1% की वृद्धि के साथ 566 पे है। यानी इसने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और साथ ही साथ 1.1 ट्रिलियन का यह कंपनी हो चुका है। कुल मिलाकर 4 क्वार्टर ईयर में यानी 21 में डाबर ने 31% का वृद्धि दर्ज किया है। यह इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 1.1 ट्रिलियन का मार्केट में यह अपना स्थान बना चुका है। अगला जो इंफॉर्मेशन है डाबर कंपनी से शायद आप लोग सभी जो है ना वाकिफ होंगे। अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका ने भी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है। और इसको आप सिर्फ मेमोराइज कर लो, तेजी के साथ मैं इसको बता दे रहा हूँ। आप जब दक्षिण अफ्रीका ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 जो वैक्सीन थी उसको आपको रोक लगा दिया है। यह यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी जो अमेरिका यूएसए की एजेंसी है, इसने आपको, और साथ ही साथ एफडीए ने भी इस पे अस्थायी रोक लगा दिया है। इसीलिए आपको दक्षिण अफ्रीका ने भी, साउथ अफ्रीका ने भी इसको रोक लगा दिया गया है। और साथ ही साथ यह आपको 27 फरवरी 2021 को एफडीए ने एकल खुराक जॉनसन एंड जॉनसन को क्या दिया था, आपातकालीन उपयोग के लिए आपको इसको जारी किया था, लेकिन वर्तमान में इसको रोक लगा दिया गया है। यहाँ पे आपसे यह पूछा जा सकता है कि किस देश ने रोक लगाई है नया, तो साउथ अफ्रीका। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह आपके लिए लेकर के आया है मार्गदर्शन आईएएस प्रोफेसर के विजय राघवन। इस नाम को देखो, यह चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो और यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, सबके लिए समान रूप के यह आपको इम्पोर्टेंट है। जो भी आगामी एग्जामिनेशन है सब में यह महत्वपूर्ण रहेगा। आप मेरे वीडियोस को देख करके जब एग्जामिनेशन देंगे उसके बाद आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। देखो, मानस ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर के विजय राघवन, और सभी आयु समूह के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया है। मानस का पूरा नाम आप जरूर याद रखोगे, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ठीक है ना। नॉर्मल हेल्थ नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम इसका पूरा नाम है, या मोस्ट बीबीआई है, इसको जरूर से जरूर याद रखोगे आप लोग। और मानस ऐप विभिन्न राष्ट्रीय मंत्रालयों के द्वारा विकसित विभिन्न इंटरफेस के साथ विभिन्न मंत्रालय वैज्ञानिक रूप से मान्य स्वदेशी उपकरणों के स्वास्थ्य और कल्याण प्रयासों को क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है मानस ऐप, और किसके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया है, प्रोफेसर के विजय राघवन। और एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है कि इनका डिजाइनेशन क्या है, तो आप कहोगे भारत सरकार के यानी क्या है, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है। अगला जो है ना आप फोटो देख पा रहे हैं, और अगला जो हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को अंतर्गत जो है, एक तरीके से कोविड से यह जुड़ा मामला है, करंट अफेयर्स के अंतर है, इसीलिए मैं इसको शामिल कर लिया था। और सुप्रीम कोर्ट से होने के साथ इसीलिए इसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट दिया था, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए कोविड टेस्ट को अनिवार्य किया गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 के लक्षणों के साथ परिसर में प्रवेश करने वाले को परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। कोविड-19 में अचानक वृद्धि के बढ़ती चिंताओं के कारण, क्योंकि आपको पता होगा कि
सुप्रीम कोर्ट में एक कोरोना विस्फोट हुआ है, और बहुत सारे जो जजेस थे उन लोग को कोरोना हो चुका है, इसीलिए यह स्टेप उठाया गया है। 13 अप्रैल 2021 तक देश में 11, यह डेटा याद रखोगे आप लोग, बहुत ज्यादा जरूरी है। 11 करोड़ 10 लाख कोविड-19 का खुराक दी जा चुकी है, यानी टीकाकरण हो चुका है। यह मोस्ट वीवीआई है, आपको इसको याद रखना है। विश्व के स्तर पे 826 मिलियन और भारत के स्तर पे 11 करोड़ 10 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। लेकिन चूंकि भारत एक बृहद जनसंख्या वाला देश है और इसमें भी टीका को लेकर के यानी बहुत सारे लोगों में अभी संशय उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है, कई लोगों के द्वारा, कई पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इसके बावजूद भी जो लोग भी अगर 45 प्लस के एज में है, उन लोगों को भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 2 टीका को मंजूरी मिल चुका है। कोविड और कोशील्ड को मिल चुका है। स्पुतनिक जो रसिया का टीका है उसको भी आपको मंजूरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली आपातकालीन उपयोग के लिए। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं 45 प्लस की आयु वर्ग के हैं, आपके माता पिता भाई कोई भी है, उन लोग को आप लोग टीका जरूर से जरूर लगवाएं। टीका पूरी तरीके से आपके जीवन रक्षा करने में यह समर्थ है। और एम्स के जो डायरेक्टर है गुलेरिया, उन्होंने भी कहा है अगर आपको टीका लगवाने के बाद भी अगर कोरोना हो जाता है तो आप हॉस्पिटलाइज्ड नहीं होंगे, वह आपको लड़ने की क्षमता यानी रोग निरोधी क्षमता आप शरीर में इतना रहेगा कि आपकी मृत्यु कम से कम उससे नहीं होगी। इसीलिए जल्द से जल्द टीकाकरण में आप लोग भाग ले। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों देखो, आप लोग का बहुत ज्यादा हमारे साथ लगाव बढ़ते जा रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारा चैनल नया है, मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह। चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्त मित्रों के साथ। इसको आप शेयर करके और उन लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि यह देखो पूरी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। प्री एग्जाम अगर आप दे रहे हो, आप मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, और साथ ही साथ आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, जिसे एलएसडब्ल्यू के विषय में आपको बताऊं, आप लोग को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में पढ़ाया जाएगा। आप लोग को यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके विषय में निश्चित रूप से आपको क्लासेस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप लोग सिर्फ मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर वीडियोस को करें। और जीएस के अंतर्गत आपको जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारा वीडियोस मैं अपलोड करना, जैसे हिस्ट्री का वीडियोस फ्री के लिए मैं अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिटी के वीडियोस भी आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा, ज्योग्राफी के भी वीडियो आपके लिए आएंगे, इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा, और साथ ही साथ साइंस के वीडियोस भी आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। यानी मार्गदर्शन आईएएस आपको टोटल पैकेज देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी वीडियोज आप लोग को जरूरत के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन मिले, जब भी वीडियोज अपलोड हो, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने तैयारी को एक नई दिशा और दशा प्रदान करें। ऐसा ही मार्गदर्शन परिवार चाहता है, आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। और साथ ही साथ आप लोग जो एम्बिशन अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको आप प्राप्त करें, इससे हमारे चैनल को खुशी मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ वीडियोस देखने के लिए और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अजीत सिंह मार्गदर्शन आईएएस एक बार फिर आप लोग को धन्यवाद देता हूं। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।